हेलो बच्चों। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हमारा चैप्टर था हमारा मोशन, क्लास 9 फिजिक्स में, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है एक्सेलरेशन। इससे पहले वी हैव डिस्कस अबाउट द स्पीड एंड वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। इन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगला हमारा टॉपिक आ रहा है, नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। ओके, तो एक्सेलरेशन को हम वेलोसिटी से रिलेट करते हैं। एक जनरल टर्म आप समझते होंगे, जब आप बाइक वगैरह राइड करते हैं, इफ यू वांट टू इंक्रीज इट्स स्पीड, अगर आप उसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उसको एक्सेलरेट करना है। उसमें जो डिवाइस आता है, दैट डिवाइस इज नोन एज एक्सेलरेटर, जिससे हम क्या करते हैं, उसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा कैसे इसको डिफाइन करेंगे, लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। वी कैन से द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कि बॉडी की वेलोसिटी में, है ना, टाइम के साथ में जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। अगेन द रेट, फिजिक्स में जहां पर भी वर्ड रेट आता है दैट विल रिलेट विद टाइम। ओके, सो वी कैन से द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, ओके, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, है ना। एंड इट इज डिनोटेड बाय द लेटर ए, स्मॉल ए से इसको हम डिनोट करेंगे। ठीक है, सपोज कोई बॉडी जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और उसकी स्पीड में हमने चेंज करके कर दिया 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, तो हुआ क्या, स्पीड में कितना चेंज आया, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉडी में चेंजेस आए। ओके, तो कितने टाइम में कितने रेट में चेंजेस आया, वही क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, हम इसके न्यूमेरिकल पे भी बात करेंगे, पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, सपोज कोई बॉडी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी इज द स्टार्टिंग वेलोसिटी, और उसमें आपने चेंज किया, या तो स्पीड बढ़ा दी या फिर स्पीड कम कर दी। ओके, सो जो नई वेलोसिटी मिलेगी, दैट वेलोसिटी इज नोन एज फाइनल वेलोसिटी। सो वी कैन से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, और टाइम टेकन एक ही बात है। हाउ एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय ए, फाइनल वेलोसिटी बाय v, इनिशियल वेलोसिटी बाय u, एंड टाइम क्या हो जाएगा t। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, v माइनस u अपॉन t। ठीक है बच्चों, नाउ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। देखिए, ऊपर जब हम सॉल्व करते हैं तो ऊपर वेलोसिटी ही बन रहा है, तो वेलोसिटी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, सो वी कैन से एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज द एसआई यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको आप ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। देन एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म वेक्टर क्वांटिटी, क्या समझते हैं वेक्टर क्वांटिटी से, विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया हमारा एक्सेलरेशन का। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, एक बार ये लिखेंगे, बच्चों एक्सेलरेशन के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वी हैव डिस्कस अबाउट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पहले, द टर्म यूनिफॉर्म दैट मीन कांस्टेंट। ओके, तो व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, दोनों में एक बात ध्यान रखना, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिफरेंट चीजें हैं। व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट दैट मीन द स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, बॉडी की स्पीड तो इंक्रीज होगी बट एट यूनिफॉर्म रेट। ओके, यूनिफॉर्म रेट यानी कि एक जैसी, पर सेकंड में एक जैसी स्पीड में चेंजेस आएगा, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो क्या मैंने बताया है, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन इट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। पहली कंडीशन, व्हेन इट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड वेलोसिटी इंक्रीजेस इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर बॉडी की वेलोसिटी में पर सेकंड या पर आवर इक्वल इंक्रीजमेंट हो रहा है, इंक्रीजमेंट होगा, ध्यान रखेंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। ओके, वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे और क्या होता जाएगा, वेलोसिटी में लगातार क्या होता जाएगा, चेंजेस आते जाएंगे, बट यूनिफॉर्म रेट से, है ना। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैं एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा। और इसको दूसरे तरीके से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट। जब बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगी, देन इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एग्जांपल बोला है, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है ना, तो उसमें जो एक्सेलरेशन है, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन, भाई अर्थ उसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सो वी कैन से दिस इज
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन क्रिएट होगा एंड इट्स एक्सेलरेशन वैल्यू विल बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट सिंपली मींस दैट कि हर पॉइंट पे हर सेकंड बॉडी की स्पीड कितनी इंक्रीज हो रही है, 9.8 मीटर पर सेकंड की रेट से इंक्रीज हो रही है। या फिर दूसरा एग्जांपल है मोशन ऑफ बॉल रोलिंग ऑन अ स्लोप, किसी स्लोप पर जो है बॉल क्या हो रोल होती है, दिस इज कॉल्ड अगेन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं दूसरा कि यहाँ पे हमने टाइम और बॉडी की स्पीड को ऑब्जर्व कर रहे हैं या वेलोसिटी को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। सो 1 सेकेंड में बॉडी की स्पीड अगर हम लेते हैं दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड, दूसरे सेकंड में बॉडी की स्पीड हो जाती है 6 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में बॉडी की स्पीड हो जाती है 9 मीटर पर सेकंड, और चौथे सेकंड में हम ले लेते हैं बॉडी की स्पीड हो जाती है 12 मीटर पर सेकंड। तो हम क्या देख रहे हैं कि हर पॉइंट पे टाइम इंटरवल कितना है, 1 सेकंड, ठीक है, टाइम इंटरवल इज 1 सेकंड, और एक्सेलरेशन यानी कि बॉडी की स्पीड में कितना चेंज आ रहा है, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चेंज आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे इनिशियल कितना था 0, फाइनल कितना था 3, v माइनस यू अपॉन टी, 3 माइनस 0 अपॉन 1 कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड, इधर फाइनल है 6 और इनिशियल कितना हो जाएगा 3, और टाइम इंटरवल 1 ही रहा है ना, टाइम टेकन अगेन, ठीक है। तो हर पॉइंट पे क्या समझ रहे हैं कि एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हेन द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट, है ना, यूनिफॉर्म रेट से नहीं, इक्वली चेंज नहीं हो रही है इक्वल टाइम इंटरवल में, उसमें डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि 1 सेकंड में 3 मीटर, दूसरे सेकंड में 5 मीटर आ जाए, तीसरे सेकंड में 10 मीटर आ जाए, चौथे सेकंड में जो है 25 मीटर पर सेकंड आ जाए। तो आप पर सेकंड कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जनरली जब भी हम बाइक वगैरह राइड करते हैं या साइकिल राइड करते हैं तो इट इज डिफिकल्ट, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को अचीव करना डिफिकल्ट है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डेफिनेटली हमको मिलता चला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेस इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ओके। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और समझिए, कॉन्सेप्ट है हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। That means when the velocity of the body is constant, okay? जब बॉडी की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, वेलोसिटी फिक्स हो गई, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही बॉडी लगातार मूव कर रही है। तो व्हाट अबाउट इट्स एक्सेलरेशन, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी में चेंजेस आ ही नहीं रहे हैं। ये एग्जांपल तो ठीक है, समझाने के लिए बताया मैंने, मैं वो लाइन लिख देता हूं। What is that line? When the body travels with uniform velocity, okay, then its acceleration will be 0. When the body travels with uniform velocity, or you can also write uniform speed, या तो velocity लिख दें या speed लिख दें, its acceleration will be 0, ठीक है बच्चों। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करेगी, इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी में या स्पीड में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, और बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी में जब चेंजेस नहीं आएंगे तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। इतना लिखेंगे एक बार। बच्चों अगला कॉन्सेप्ट है हमारा रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम डीसेलरेशन भी नाम देते हैं। एक बात ध्यान रखिए, एक्सेलरेशन जनरली टर्म हमारे दिमाग में क्या आता है, व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, बॉडी की स्पीड में चेंजेस आ रहे हैं, और वो चेंज जनरली क्या है, दैट चेंज इज जनरली स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, ठीक है बेटा, बॉडी की स्पीड में क्या हो जाएगा, इंक्रीजमेंट होगा, देन इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ओके। बट अगर यही बॉडी की स्पीड क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, okay, then it will call retardation. So what is retardation? When the speed of the body decreases with the time, then it is called
retardation. Okay, when the velocity of the body decreases with time, it is called retardation or negative acceleration or deceleration. It has negative value. इसकी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी. ठीक है, कॉमन सा एग्जांपल अगर हम देखते हैं, if the velocity of the body changes from 10 meter per second to 6 meter per second in 2 seconds, calculate acceleration. ठीक है बेटा, अगर ऐसा कुछ आता है कहेंगे तो उसको हम एक्सेलरेशन ही नाम देंगे. ओके, और बेसिकली वैल्यू उसकी नेगेटिव आएगी. ओके, सॉल्यूशन देखते हैं. व्हाट इज गिवन? व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी को आप क्या किससे नाम रिप्रेजेंट करते हैं? u से. एंड u इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी हियर? फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू 6 meter per second, and you are given time. Time is equals to 2 seconds. Acceleration a is equals to v minus u upon t. That means 6 minus 10 upon 2. 6 minus 10. Okay. 10 minus 6 कितना होता है? 4. तो ये minus 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा डिवाइड बाय. तो acceleration कितना आ जाएगा? minus 2 meter per second square. ठीक है बच्चों. तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव आ रही है. नेगेटिव इट मींस क्या इंडिकेट कर रहा है? रिटार्डेशन. ठीक, तो एक बार इसको कर लेंगे, फिर हम आगे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. बच्चों न्यूमेरिकल है हमारा. अ कार इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 25 मीटर पर सेकेंड in 5 सेकेंड. फाइंड इट्स एक्सेलरेशन. ठीक है, तो कहां से कहां चेंज आ रहा है? 10 से 5 मीटर पर सेकेंड. सो हम एक एक स्टेप को लिखते हैं. क्या क्या गिवन है? सबसे पहले आपको गिवन है इनिशियल वेलोसिटी. यू आर गिवन इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग. एंड व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? u इज इक्वल्स टू स्टार्ट किससे हो रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, देन व्हाट इज इट्स फाइनल वेलोसिटी? किस वेलोसिटी से एंड हो रहा है? 25 मीटर पर सेकेंड. ओके, व्हाट इज टाइम गिवन? टाइम इज 5 सेकेंड. एंड यू हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन. ठीक है, तो हमने एक्सेलरेशन को क्या कर दिया? क्वेश्चन मार्क कर दिया. क्या फॉर्मूला बनता है? एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी. वैल्यू पुट कर दें. 25 माइनस 10 अपॉन 5. 25 माइनस 10 कितना बनता है? 15 अपॉन 5. कितना हो जाएगा? 15 अपॉन 5. 5 3 जा 15. तो आंसर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है बेटा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई. दिस इज एक्सेलरेशन. ओके, तो ये न्यूमेरिकल करेंगे. इस वाले फॉर्मूले में मतलब हमेशा ध्यान रखिए, यू आर गिवन 3 वैल्यू, आई मीन टोटल 4 क्वांटिटीज a, b, u एंड t. कोई एक क्वांटिटी मिसिंग होगी तो आपको कैलकुलेट करनी होगी. रेस्ट ऑफ द 3 वाज गिवन. ओके, अब इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे. व्हेन द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, है ना, ये कल हमारी बात हो गई है. ओके, व्हेन द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0. व्हाट इज दैट? व्हेन द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट देन इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0. ओके, ये क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं होगा. अपने आप में अगर ये समझ में आ रहा है कि व्हेन द बॉडी स्टार्ट, तो आपको क्या कंसीडर करना है? इनिशियल वेलोसिटी 0. एंड व्हेन बॉडी कम्स टू रेस्ट, अब क्वेश्चन में क्या आ जाए कि ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड बॉडी स्टॉप्स. ओके, और बॉडी कम्स टू रेस्ट ऑन अप्लाइंग ब्रेक. सो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0. ठीक है, ये कल के वीडियो में था. एक बार आप वापस से इसको याद दिमाग में रख लेंगे. व्हेन द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी इज 0. व्हेन द बॉडी कम्स टू रेस्ट, इट्स फाइनल वेलोसिटी इज 0. ठीक है बच्चों. और एक चीज और कि अगर व्हेन द बॉडी ट्रैवल विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, देन एक्सेलरेशन विल बी 0. ओके, व्हाट इज दैट? ये अभी हमने आज ही बताया. बॉडी विथ
कांस्टेंट वेलोसिटी, देन उस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो ये 3 0 कब कब आएंगे ये मैंने बता दिया। ओके, राइट डाउन दिस। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन इज अ कार अक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द वेलोसिटी हियर? 30 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। ओके, so you have to calculate the acceleration. Okay, so write down what was given in question. First of all, you are given initial velocity. What is initial velocity? ध्यान रखें, क्वेश्चन में बोला है कि कार स्टार्ट हो रही है, that means when the body start from rest, its initial velocity will be 0. So here initial velocity is 0. Okay, final velocity v is equals to 36 किलोमीटर पर आवर, और बेटा टाइम जो है वो 10 सेकंड गिवन है, तो आपको इस किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है? यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड। आपको जब भी ऐसे कैलकुलेशन मिले तो आपको हमेशा कैलकुलेशन SI यूनिट में ही करनी है। ओके बच्चों, सो हियर इसको कन्वर्ट कर दें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो ऊपर 36 किलोमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे 1 आवर है तो उसको 60 इंटू 60 से डिवाइड किया ना, आवर है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में आ जाएगा। ऐसा हम समझ रहे हैं, और ओवरऑल इक्वेशन में डिवाइड हो रहा है, जो कट रहा है काट दो, 2 0 से 2 0 कट गए, 6 6 36 से 36 कट गया, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आई? 10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द टाइम गिवन? यू आर गिवन टाइम एंड टाइम इज 10 सेकेंड। ओके, then you have to find out the acceleration. What is that? V minus u upon t. Okay, what is v here? V is equals to 10, u is equals to 0, and time is equals to 10. So 10 upon 10, you will get 1 meter per second square. तो बेटा acceleration is equals to कितना बन जाएगा? 1 meter per second square. Clear? ये ऐसा क्वेश्चन देखा जिसमें इनिशियल वेलोसिटी हमको कितने गिवन थी? 0। बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही थी। राइट डाउन दिस। बच्चों अगला क्वेश्चन है, अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 20 सेकेंड आफ्टर ब्रेक्स आर अप्लाइड इफ रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी। पहले तो कंडीशन क्या है? ट्रेन मूविंग कंडीशन में है तो कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी, एंड इट इज ब्रॉट टू रेस्ट व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो जब ब्रेक अप्लाई हो रहे हैं तो बॉडी रेस्ट पे आ रही है, तो फाइनल वेलोसिटी v कितना हो जाएगा बेटा? 0, बिकॉज ट्रेन कम्स टू रेस्ट आफ्टर अप्लाइंग दी ब्रेक्स। यू आर गिवन टाइम। व्हाट इज टाइम हियर? 20 सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है। ओके, व्हाट इज रिटार्डेशन? बेसिकली रिटार्डेशन तो हम एक्सेलरेशन ही मानते हैं नेगेटिव में, और वो गिवन है 2 मीटर। भाई बॉडी क्या हो रही है? स्टॉप हो रही है, ध्यान रखेंगे, यानी कि स्पीड डिक्रीज होते होते फाइनली बॉडी स्टॉप हुई। ठीक है बेटा, तो रिटार्डेशन किसके इक्वल हो जाएगा? वैसे रिटार्डेशन एक्सेलरेशन नहीं है, बट साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो रिटार्डेशन कितना गिवन है? 2 मीटर पर सेकेंड, तो आपको साइन क्या लगाना है? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें बॉडी की स्पीड कम हो रही है तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। देन यू हैव टू कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी। u कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमको फॉर्मूला पता है, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, सो v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80। ओके, सो u इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? पहले आप ये देखें, आपको बेसिकली u कैलकुलेट करना है, या v के फॉर्मूले में अगर हम लिखना चाहें तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v के तरीके से लिख देते हैं, ये u इधर चला गया तो प्लस में आ गया, u प्लस 80। अब इससे कैलकुलेट हो जाएगा, v कितना है हमारा? 0। u आपको कैलकुलेट करना है, a कितना है? -2 इंटू टाइम कितना है? 20। ओके, सो कितना हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू u, और ये हो गया प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -40। ठीक है बेटा, u इधर आ गया या 40 इधर आ गया, सो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी एंड आंसर इज 40 मीटर पर सेकेंड। राइट डाउन दिस।
ओके बच्चों, आई थिंक आप लोगों ने ये सब लिख लिया होगा। सो आज का कॉन्सेप्ट हम इतने पर ही ओवर करते हैं। कुछ और न्यूमेरिकल आप लोग बुक से देख के भी करेंगे। बेसिकली आज हमने एक्सेलरेशन पढ़ा, रिटार्डेशन पढ़ा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ा। फिर से मैं रिवाइज कर दूं, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में टाइम के साथ में जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्या कहलाएगा, हमारा एक्सेलरेशन कहलाएगा। उसकी एसआई यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही अगर नेगेटिव में आता है, बॉडी की स्पीड अगर डिक्रीज होती है, देन इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। और ये साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।